हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान ट्री, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं हिंदी ग्रामर के स्पेशल एमसीक्यूज क्वेश्चंस के बारे में। ये टॉप क्लास क्वेश्चंस आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप हमारे इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और हाँ, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भूलिएगा, जिससे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं जो हमारे हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन का वो है। तो पर्यावरण का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए पर्याधन वरण, बी ऑप्शन है परिधि धन आवरण, सी ऑप्शन है परिधि धन आवरण, परिधन आवरण एंड डी ऑप्शन है परिधन आवरण। सही होगा हमारा यहाँ पे डी वाला ऑप्शन, परिधन आवरण। सभी क्वेश्चंस के आंसर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहिएगा। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुनासिक का संबंध होता है। ऑप्शन ए केवल मुंह से, बी ऑप्शन है नाक और मुंह दोनों से, सी है केवल नाक से एंड डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारे यहाँ पे बी वाला ऑप्शन, नाक और मुंह दोनों से। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? ऑप्शन है वर्ग के तृतीयाक्षर, बी ऑप्शन है वर्ग के प्रथमाक्षर, सी ऑप्शन है वर्ग के पंचमाक्षर, सी एंड डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारे यहाँ पर सी वाला ऑप्शन, वर्ग के पंचमाक्षर। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। ऑप्शन है 8, बी ऑप्शन है 9, सी 11 एंड डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारे यहाँ पर सी वाला ऑप्शन 11। जो पहले कभी ना हुआ हो। ऑप्शन है अद्भुत, बी ऑप्शन है अनुपम, सी ऑप्शन है पूर्व, डी अभूतपूर्व। सही होगा हमारे यहाँ पर डी वाला ऑप्शन, अभूतपूर्व। जो कहा ना जा सके। ऑप्शन है अकथनीय, बी ऑप्शन है अगम्य, सी है अजर एंड डी ऑप्शन है अक्षम्य। सही होगा हमारे यहाँ पर ए वाला ऑप्शन, अकथनीय। समय की दृष्टि से अनुकूल। ऑप्शन है अनुकूल, बी ऑप्शन है समयानुकूल, सी ऑप्शन है प्रतिकूल एंड डी ऑप्शन है समानुकूल। सही होगा हमारे यहाँ पर बी वाला ऑप्शन, समयानुकूल। जो सब कुछ जानता है। ऑप्शन है आज्ञ, बी कृतज्ञ, सी ऑप्शन है विशेषज्ञ एंड डी ऑप्शन है सर्वज्ञ। सही होगा हमारे यहाँ पर डी वाला ऑप्शन, सर्वज्ञ। जिसकी गर्दन सुंदर है। ऑप्शन है सुदर्शन, बी सुग्रीव, सी ऑप्शन है सुगर्दन एंड डी ऑप्शन है सुगत। सही होगा हमारा यहाँ पे बी वाला ऑप्शन, सुग्रीव। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा। ऑप्शन है पति पत्नी, बी ऑप्शन है दंपति, सी ऑप्शन है युगल, डी ऑप्शन है युग्म। सही होगा हमारा यहाँ पर बी वाला ऑप्शन, दंपति। कार्यों को नए ढंग से करने की पद्धति। ऑप्शन है पारस्परिक, बी ऑप्शन है नवागत रूप, सी ऑप्शन है आधुनिकीकरण एंड डी ऑप्शन है नवीनीकरण। इसमें सही होगा हमारा यहाँ पर डी वाला ऑप्शन, नवीनीकरण। जंगल में लगने वाली आग। ऑप्शन है दावानल, बी ऑप्शन है कामानल, सी ऑप्शन है बड़वानल एंड डी ऑप्शन है जठरानल। सही होगा हमारा यहाँ पर ए वाला ऑप्शन, दावानल। प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला। ऑप्शन है उत्तरायणी, बी ऑप्शन है उत्तरापेक्षी, सी ऑप्शन है उत्तरी, डी ऑप्शन है उत्तराधिकारी। सही होगा हमारा यहाँ पर बी वाला ऑप्शन, उत्तरापेक्षी। ज्येष्ठ का विलोम शब्द है। ऑप्शन है पूर्व, बी ऑप्शन है अगस्त, सी ऑप्शन है कनिष्ठ, डी ऑप्शन है भूत। सही होगा हमारा यहाँ पर सी वाला ऑप्शन, कनिष्ठ। गमन का विलोम शब्द है। ऑप्शन है चढ़ना, बी जाना, सी ऑप्शन है उतरना एंड डी ऑप्शन है आगमन। सही होगा हमारा यहाँ पर डी वाला ऑप्शन, आगमन। अवनि का विलोम शब्द है। ऑप्शन है आसमान, बी गमन, सी अंबर, डी ऑप्शन है आकाश। सही होगा हमारा यहाँ पर सी वाला ऑप्शन, अंबर। हेय का विलोम शब्द है। ऑप्शन है हार, बी हास्य, सी ऑप्शन है ग्राम्य एंड डी ऑप्शन है ग्राम्य। सही होगा हमारा यहाँ पर सी वाला ऑप्शन, ग्राह्य। श्री गणेश का विलोम शब्द है। ऑप्शन है विनाश, बी ऑप्शन है इतिश्री, सी ऑप्शन है श्री राधा एंड डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, इतिश्री। अर्थ का विलोम शब्द है। ऑप्शन है अंत, बी ऑप्शन है अर्थ, सी ऑप्शन है बी ऑप्शन है अंध, सी ऑप्शन है अर्थ, डी है इति। सही होगा हमारा यहाँ पर डी वाला ऑप्शन, इति। अमीय का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है विष, बी आम्र, सी ऑप्शन है मधुप एंड डी ऑप्शन है सुधा। सही होगा हमारा यहाँ पर डी वाला ऑप्शन, सुधा। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन है रत्नगर्भा, बी ऑप्शन है स्वर्णमयी, सी ऑप्शन है वसुमती एंड डी ऑप्शन है हिरण्यगर्भा। सही होगा हमारा यहाँ पर ए वाला ऑप्शन, रत्नगर्भा। भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? ऑप्शन ए भाष्य,
बी भाष, सी ऑप्शन है भास एंड डी ऑप्शन है भाष। सही होगा हमारे यहाँ पर डी वाला ऑप्शन भाष। तरुण का विपरीतार्थक शब्द बताइए। ऑप्शन है मंद, बी ऑप्शन है वृद्ध, सी ऑप्शन है सुस्त एंड डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारे यहाँ पर बी वाला ऑप्शन वृद्ध। इनमें से कौन सी विपरीतार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है। ऑप्शन है वसंत, बी ऑप्शन है शीतल, सी ऑप्शन है सर्दी एंड डी ऑप्शन है विस्तार। सही होगा हमारे यहाँ पर ए वाला ऑप्शन वसंत। गिरीश में कौन सा संधि है। ऑप्शन है गुण संधि, बी ऑप्शन है दीर्घ संधि, सी ऑप्शन है वृद्धि संधि एंड डी ऑप्शन है अयादि संधि। सही होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी दीर्घ संधि। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। ऑप्शन है आ बड़ा, बी ऑप्शन है फा भा, सी है का गा एंड डी ऑप्शन है था धा। सही होगा हमारे यहाँ पर सी वाला ऑप्शन का और गा। इनमें से कौन सी शब्द शुद्ध है। ऑप्शन है भस्म, बी ऑप्शन है हिंदू, सी ऑप्शन है चिन्ह, डी ऑप्शन है प्राण। सही होगा हमारे यहाँ पर डी वाला ऑप्शन प्राण। इनमें से कौन सी शब्द अशुद्ध है। ऑप्शन है कलश, बी ऑप्शन है पूर्ण, सी ऑप्शन है रसायन एंड डी ऑप्शन है कल्याण। सही होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी पूर्ण। इनमें से कौन सी युग्म शब्द गलत है। ऑप्शन है नशा मत, बी ऑप्शन है निशान चिन्ह एंड सी ऑप्शन है नगर शहर एंड डी ऑप्शन है नारी स्त्री। सही होगा हमारा यहाँ पर बी वाला ऑप्शन निशान चिन्ह। संधि कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन है 1, बी 2, सी ऑप्शन है 3, डी 7। सही होगा हमारा यहाँ पर सी वाला ऑप्शन 3। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है। ऑप्शन है सुसप्ति, बी ऑप्शन है सुसुप्ति एंड सी ऑप्शन है सुसुप्ति, डी ऑप्शन है सुसुप्ति। सही होगा हमारा यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सुसुप्ति। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन है सर्वोत्तम, बी कीर्ति, सी ऑप्शन है स्रोत, डी सांसारिक। सही होगा हमारा यहाँ पर सी वाला ऑप्शन स्रोत। सिर तोड़ में कौन सा समास है। ऑप्शन है कर्ण तत्पुरुष, बी ऑप्शन है अपादान तत्पुरुष, सी ऑप्शन है संप्रदान तत्पुरुष एंड डी ऑप्शन है कर्म तत्पुरुष। सही होगा हमारा यहाँ पर डी वाला ऑप्शन कर्म तत्पुरुष। महात्मा में कौन सा समास है। ऑप्शन है तत्पुरुष समास, बी ऑप्शन है अव्ययी भाव समास एंड सी ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, डी ऑप्शन है कर्मधारय समास। सही होगा हमारे यहाँ पर डी वाला ऑप्शन कर्मधारय समास। इनमें से अलंकार के कौन से भेद हैं। ऑप्शन है छेकानुप्रास, बी ऑप्शन है शब्दालंकार एंड सी ऑप्शन है लटानुप्रास एंड डी है इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारे यहाँ पर बी वाला ऑप्शन शब्दालंकार। अर्धालंकार के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन है 10, बी 11, सी ऑप्शन है 12 एंड डी ऑप्शन है 15। सही होगा हमारा यहाँ पर सी वाला ऑप्शन 12। इनमें से रस के कौन सा भेद है। ऑप्शन है करुण, बी रूपक, सी ऑप्शन है उल्लेख, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारा यहाँ पर ए वाला ऑप्शन करुण। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से। ऑप्शन है गा घा, बी ऑप्शन है पा फा एंड डी ऑप्शन है सी ऑप्शन है डा ढा एंड डी ऑप्शन है जा झा। सही होगा हमारा यहाँ पर सी वाला ऑप्शन डा ढा। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से। ऑप्शन है आ बड़ा, बी ऑप्शन है फा भा, सी ऑप्शन है का गा एंड डी ऑप्शन है था धा। सही होगा हमारा ऑप्शन सी का और गा। निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है। ऑप्शन है शा, बी जा, सी ऑप्शन है गा एंड डी ऑप्शन है इया। सही होगा हमारा यहाँ पर डी वाला ऑप्शन इया। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। ऑप्शन है ई बड़ी, बी ऑप्शन है ऊ, सी ऑप्शन है आ आहा अंग आहा, डी ऑप्शन है आ। सही होगा हमारा यहाँ पर सी वाला ऑप्शन अंग आहा। निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। ऑप्शन है पुनः, बी ऑप्शन है उत्साह, सी ऑप्शन है इलाहाबाद, डी ऑप्शन है दिल्ली। सही होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी दिल्ली। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। ऑप्शन है खा, बिठा, सीमा एंड डी चा। सही होगा हमारा यहाँ पर सी वाला ऑप्शन माँ।
कौन सा अमानक वर्ण है? ऑप्शन ए खा, बी का, सी भा, डी ऑप्शन है धा। सही होगा हमारा यहाँ पे सी वाला ऑप्शन धा। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 50, बी 51, सी ऑप्शन है 52 एंड डी ऑप्शन है 53। सही होगा हमारा यहाँ पर सी वाला ऑप्शन 52। छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? ऑप्शन है घोषवर्ण, बी ऑप्शन है मूल स्वर, सी ऑप्शन है तालव्य एंड डी ऑप्शन है संयुक्त वर्ण। सही होगा हमारा यहाँ पर डी वाला ऑप्शन संयुक्त वर्ण। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ऑप्शन है जा धनिया, बी ऑप्शन है जा धनिया, सी ऑप्शन है जा धन्या एंड डी ऑप्शन है जा धन धा। सही होगा हमारा यहाँ पर बी वाला ऑप्शन। अघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन है शा, बी ऑप्शन है आ, सी ऑप्शन है जा एंड डी ऑप्शन है हा। सही होगा ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए शा। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन है मूर्धा, बी दंत, सी ऑप्शन है सी ऑप्शन है तालु एंड डी ऑप्शन है कंठ। सही होगा हमारे यहाँ पर डी वाला ऑप्शन कंठ। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन है अनुस्वार, बी अकारांत, सी ऑप्शन है अंतस्थ एंड डी ऑप्शन है अयोग वा। सही होगा हमारे यहाँ पर बी वाला ऑप्शन अकारांत। पुरोहित में उपसर्ग है? ऑप्शन है पुरा, बी ऑप्शन है पुर, सी ऑप्शन है पुरस एंड डी ऑप्शन है पुरा। सही होगा हमारा यहाँ पर डी वाला ऑप्शन पुरा। अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? ऑप्शन है नत, बी अवन, सी ऑप्शन है अव, डी ऑप्शन है आ। सही होगा हमारा यहाँ पर सी वाला ऑप्शन अव। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? ऑप्शन है ई, बी ऑप्शन है आनी, सी ऑप्शन है धानी एंड डी ऑप्शन है ई। सही होगा हमारे यहाँ पे आ वाला ऑप्शन ई बड़ी मतलब। इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन है श्याम, बी पानी, सी बचपन एंड डी ऑप्शन है नदी। सही होगा हमारे यहाँ पर सी वाला ऑप्शन बचपन। शिव का विशेषण क्या है? ऑप्शन है शिवेश, बी ऑप्शन है शैल, सी ऑप्शन है शैव एंड डी ऑप्शन है शंकर। सही होगा हमारा यहाँ पर सी वाला ऑप्शन शैव। भूतकाल के कितने भेद हैं? ऑप्शन है 3, बी 5, सी ऑप्शन है 6, डी 7। सही होगा हमारा यहाँ पर सी वाला ऑप्शन 6। इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? ऑप्शन है ने, बी ऑप्शन है के लिए, सी ऑप्शन है से एंड डी ऑप्शन है को। सही होगा हमारा यहाँ पर सी वाला ऑप्शन से। यथार्थ में कौन सी संधि है? ऑप्शन है दीर्घ, बी ऑप्शन है वृद्धि संधि, सी ऑप्शन है गुण एंड डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारा यहाँ पर ए वाला ऑप्शन दीर्घ संधि। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन है वर्षा, बी ऑप्शन है आंसू, सी ऑप्शन है हाथी, डी बारात। सही होगा हमारा यहाँ पर ए वाला ऑप्शन वर्षा। मतैक्य में कौन सी संधि है? ऑप्शन है गुण, बी वृद्धि, सी ऑप्शन है दीर्घ, डी है इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारा यहाँ पर बी वाला ऑप्शन वृद्धि। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ऑप्शन है द्रविड़, बी चीनी, तिब्बती, सी ऑप्शन है भारोपीय एंड डी ऑप्शन है ऑस्ट्रिक। सही होगा हमारे यहाँ पर सी वाला ऑप्शन भारोपीय। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है? ऑप्शन है लौकिक संस्कृत से, बी ऑप्शन है वैदिक संस्कृत से, सी ऑप्शन है पाली प्राकृत से एंड डी ऑप्शन है अपभ्रंश से। सही होगा हमारा यहाँ पर डी वाला ऑप्शन अपभ्रंश से। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन है कृपा एंड बी ऑप्शन है कृपा, सी ऑप्शन है कृपा एंड डी ऑप्शन है कृप। सही होगा हमारा यहाँ पर बी वाला ऑप्शन कृपा। जाके पाँव न फटे विवाही सो किया जाने पीर पराई का अर्थ है? ऑप्शन है जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, बी ऑप्शन है दूसरे के कष्ट का अनुभव करना, सी ऑप्शन है कठोर होना एंड डी ऑप्शन है दयालु होना। सही होगा हमारा यहाँ पर ए वाला ऑप्शन जिसके ऊपर बीतता है वही जानता है। जस दूल्हा तन बनी बराता का अर्थ है? ऑप्शन है साथी साथी एक ही जैसे, बी ऑप्शन है संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है एंड सी ऑप्शन है बेढंग होना एंड डी ऑप्शन है सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मेल होना। सही होगा हमारा यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सभी साथी एक ही जैसे। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है? ऑप्शन है
इन, बी ऑप्शन है बे, सी ऑप्शन है बेन एंड डी ऑप्शन है बेई। सही होगा हमारा यहाँ पर बी वाला ऑप्शन बे। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? ऑप्शन है बह, बी ऑप्शन है आव आवा, सी ऑप्शन है आव, डी ऑप्शन है हाव। सही होगा हमारा यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आव। पुरोहित में उपसर्ग है, ऑप्शन ए पुरस, बी ऑप्शन है पुर, सी ऑप्शन है पुरा, डी ऑप्शन है पुरा। सही होगा हमारा यहाँ पर डी वाला ऑप्शन पुरा। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? ऑप्शन है दिखावा, बी भलावा, सी ऑप्शन है लावा एंड डी ऑप्शन है चढ़ावा। सही होगा हमारा यहाँ पर सी वाला ऑप्शन लावा। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ? ऑप्शन है लाभदायक, बी ऑप्शन है अपनापन, सी ऑप्शन है उपकार एंड डी ऑप्शन है पढ़ाई। सही होगा हमारा यहाँ पर सी वाला ऑप्शन उपकार। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए विकल्प, बी ऑप्शन है धनिक, सी पुलक, डी ऑप्शन है अलग। सही होगा हमारा यहाँ पर बी वाला ऑप्शन धनिक। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? ऑप्शन ए सागर, बी ऑप्शन है जादूगर, सी नगर एंड डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारा यहाँ पर बी वाला ऑप्शन जादूगर। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है उपकार, बी ऑप्शन है पढ़ाई, सी ऑप्शन है अपनापन, डी ऑप्शन है लाभदायक। सही होगा हमारा यहाँ पर ए वाला ऑप्शन उपकार। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है, ऑप्शन है नि धन, बी ऑप्शन है निर, सी ऑप्शन है निर एंड डी ऑप्शन है निहि। सही होगा हमारा यहाँ पर सी वाला ऑप्शन निर। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? ऑप्शन है अभियोग, बी ऑप्शन है अपमान, सी ऑप्शन है व्यायाम, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारा यहाँ पर डी वाला ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, ऑप्शन है यू, बी ऑप्शन है आयु, सी ऑप्शन है ची एंड डी ऑप्शन है चिर। सही होगा हमारा यहाँ पर डी वाला ऑप्शन चिर। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन है पराजय, बी ऑप्शन है ओढ़ना, सी ऑप्शन है अपवाद, डी ऑप्शन है प्रभाव। सही होगा हमारा ऑप्शन बी ओढ़ना। इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? ऑप्शन ए लोग, बी ऑप्शन है प्रेस, सी ऑप्शन है वर्ग एंड डी ऑप्शन है गण। सही होगा हमारा यहाँ पर बी वाला ऑप्शन प्रेस। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है, ऑप्शन है गुण संधि, बी ऑप्शन है आयाद संधि एंड सी ऑप्शन है वृद्धि संधि, डी है इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारा यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आयाद संधि। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन है खेत, बी ऑप्शन है अजीब, सी उद्यम एंड डी ऑप्शन है उद्गम एंड डी ऑप्शन है कोर्ट। सही होगा हमारा यहाँ पर सी वाला ऑप्शन उद्गम। पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन है रूढ़, बी ऑप्शन है योग रूढ़, सी ऑप्शन है यौगिक, डी ऑप्शन में से कोई नहीं। सही होगा हमारा यहाँ पर सी वाला ऑप्शन यौगिक। का वर्ण किसके योग से बना है? ऑप्शन है जा धन इया, बी ऑप्शन है का धन शा, सी ऑप्शन है का धन रा एंड डी ऑप्शन है का धन आ। सही होगा हमारा यहाँ पर डी वाला ऑप्शन का धन आ। ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं? ऑप्शन है व्यंजन, बी ऑप्शन है स्वर, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों एंड डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारा यहाँ पर ए वाला ऑप्शन व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन है 15, बी 20, सी ऑप्शन है 24, डी ऑप्शन है 25। सही होगा हमारा यहाँ पर डी वाला ऑप्शन 25। शा कौन सा व्यंजन है? ऑप्शन है ऊष्म व्यंजन, बी ऑप्शन है संयुक्त व्यंजन एंड सी ऑप्शन है अंतस्थ व्यंजन, डी है स्पर्श व्यंजन। सही होगा हमारा ऑप्शन यहाँ पर ए ऊष्म व्यंजन। इनमें से किस शब्द में वर्ण संबंधी अशुद्धि है? ऑप्शन है अनाधिकार, बी ऑप्शन है अनुकूल, सी ऑप्शन है अमरूद, डी ऑप्शन है स्थान। सही होगा हमारे यहाँ पर बी वाला ऑप्शन अनुकूल। इनमें से किस शब्द में लिंग प्रत्यय संबंधी अशुद्धियां हैं? ऑप्शन है गायिका, बी ऑप्शन है नारी, सी ऑप्शन है अनाथा एंड डी ऑप्शन है गोपी। सही होगा हमारा यहाँ पर बी वाला ऑप्शन नारी। इनमें से किस शब्द में हलन संबंधी अशुद्धियां नहीं है? ऑप्शन है भविष्यत, बी ऑप्शन है श्रीमान, सी ऑप्शन है सचित एंड डी ऑप्शन है बुद्धिमान। सही होगा हमारे यहाँ पर डी वाला ऑप्शन बुद्धिमान। इनमें से किस शब्द में चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियां हैं? ऑप्शन है आंगना, बी ऑप्शन है पहुंच, सी ऑप्शन है दांत एंड डी ऑप्शन है चांद। सही होगा हमारे यहाँ पर
बी वाला ऑप्शन पहुंच। इनमें से योगक चिन्ह कौन से हैं? 3 चिन्ह दिए हुए हैं। डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो सही होगा हमारा यहाँ पर बी वाला ऑप्शन, जो कि योजक चिन्ह है। इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया? ऑप्शन है बुढ़ापा, बी ऑप्शन है अपनापन, सी ऑप्शन है सजावट, डी ऑप्शन है कठोरता। सही होगा हमारे यहाँ पर ए वाला ऑप्शन बुढ़ापा। इनमें से कौन सी शब्द समूहवाचक संज्ञा है? ऑप्शन है सभा, बी मिठास, सी ऑप्शन है सोना एंड डी है इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारा यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सभा। इनमें से कौन सी शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन है गिलास, बी ऑप्शन है अदालत, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारा यहाँ पर ए वाला ऑप्शन गिलास। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? ऑप्शन है राम पत्र लिखता है, बी ऑप्शन मैं बालक को जगवाता हूँ, सी ऑप्शन है गेहूं पिस रहा है, डी ऑप्शन है मदन गोपाल को हंसा रहा है। सही होगा हमारा यहाँ पर सी वाला ऑप्शन गेहूं पिस रहा है। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? ए ऑप्शन मैं चाहता हूँ कि आप यहीं रहें, बी ऑप्शन जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई, सी ऑप्शन है मैं कहता हूँ कि तुम भोपाल जाओ, डी ऑप्शन है लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। सही होगा हमारे यहाँ पर डी वाला ऑप्शन लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा वाक्य है? ऑप्शन है प्रश्नवाचक, बी ऑप्शन है मिश्र वाक्य, सी ऑप्शन है सरल वाक्य, डी ऑप्शन है संयुक्त वाक्य। सही होगा हमारा यहाँ पर बी वाला ऑप्शन मिश्र वाक्य। निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? ऑप्शन ए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 तरह के चिन्ह बने हुए हैं। ऑप्शन हमारा इसमें ए वाला सही है जिसे अल्प विराम चिन्ह कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है? 4 चिन्ह दिए हुए हैं। अर्धविराम का चिन्ह हमारा डी ऑप्शन सही होगा। अरे उसने तो कमाल कर दिया वाक्य है। ऑप्शन है प्रश्नवाचक, बी ऑप्शन है विस्मयादिबोधक, सी ऑप्शन है इच्छावाचक, डी ऑप्शन है निषेधवाचक वाचक। सही होगा हमारा यहाँ पर बी वाला ऑप्शन विस्मयवादिबोधक। राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा? ऑप्शन ए राम ने घर जाकर माँ को देखा, बी ऑप्शन राम घर गया अतः उसने माँ को देखा, सी ऑप्शन है राम घर गया उसने माँ को देखा, डी है इनमें से कोई नहीं। सही होगा हमारा यहाँ पर सी वाला ऑप्शन राम घर गया और उसने माँ को देखा। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। आपके द्वारा दिया गया एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है, जिससे हम इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेकर के आते हैं। और सभी क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर करिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जैसे नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे। इस वीडियो के PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और भी जो हमारे अन्य सब्जेक्ट के MCQs के क्वेश्चंस हैं या करंट अफेयर्स यदि आप पढ़ना चाहते हैं मंथली, 6 मंथली, ईयरली, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं आप। अदरवाइज आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।